हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सब को लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का बेंगलुरु शहर जो है पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर इस सूची में लंदन है। इस सूची में जो है दूसरे नंबर पर लंदन है। वहीं इस सूची में भारत के मुंबई शहर को जो है छठे स्थान पर जो है रखा गया है। यह रिपोर्ट जो है लंदन की एक एजेंसी dealroom.com ने जारी की है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। तो यहाँ पर बात किया गया है भारतीय सेना का। तो वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नेवी के चीफ कौन हैं, तो वर्तमान में नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो पूछा है कि वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन हैं, तो वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन रहा है? तो यह रहा है मॉस्को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रूस की राजधानी मॉस्को रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को रखा गया है। इस सूची में मुंबई जो है सेकंड स्थान पर है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली जो है इस सूची में 8वें स्थान पर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो अगला प्रश्न है, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने किस हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है? तो ये दायर की है दिल्ली हाईकोर्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यूजर का डेटा जो है साझा करना गैरकानूनी है। तो अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल डीआरडीओ और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो विकसित की गई है डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल जो है डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस हथियार का डिजाइन और विकास कार्य यह इन्फेंट्री स्कूल महोब और डीआरडीओ का एआरडी पुणे द्वारा अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है। तो अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में कितने बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह बनाया है 36 बॉल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में 36 बॉल में जो है 100 रन बनाकर रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। उन्होंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले वेस्टइंडीज़ की
ड्राइटा डॉटिन ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है 38 बॉल में शतक बनाया था। उनके रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने। तो अगला प्रश्न है, मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, हाल ही में मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग के कारण, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे हाई एनर्जी फिजिक्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है फ्रांस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रांस जो है यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है पेरिस और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो और इसके पीएम हैं जीन कॉस्टेकस और फ्रांस का करेंसी है यूरो। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने चीन के जिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, हाल ही में अमेरिका ने चीन के जिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर भी लागू होगा। अमेरिका द्वारा आयात पर लगाए रोक से जो है चीन को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। दोस्तों, ये है आज यानी 16 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रूस, तीसरा है तुर्की, चौथा है स्पेन। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर इनमें से कौन सा रहा है? तो ये रहा है मॉस्को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एडवोकेट चेतन रोहिल्ला ने किस हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की है? तो दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल डीआरडीओ और किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो विकसित की गई है डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में कितने बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है 36 बॉल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिकी रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आपसे पूछा गया है मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने चीन के जिरजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।